So I'll go ahead with next question, question number 11. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. The unit vector parallel to the resultant of vectors a bar and b bar. तो दो वेक्टर दिए हैं a bar 4i cap plus 3j cap plus 6k cap और एक दूसरा वेक्टर है b bar which is minus i cap plus 3j cap minus 8k cap. इन दोनों के रिजल्टेंट को पैरेलल वेक्टर फाइंड करना है. You are supposed to find unit vector which is parallel to the resultant of these two vectors. तो जब ऐसा क्वेश्चन हो सबसे पहले a बार क्या है, a बार 4i cap plus 3j cap plus 6k cap. What is b bar? What is b bar? Minus I cap plus 3j cap minus 8k cap. आपको बोला है इन दोनों के रिजल्टेंट को पैरेलल. तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लो. कैसे फाइंड करते हो? a बार प्लस b बार. वेरी गुड. तो इन दोनों को सिर्फ ऐड करना है. a बार इज 4i cap माइनस i cap, तो कितना हो गया 3i cap. 3 और 3 प्लस 6j cap. 6 में से 8 गए माइनस 2k cap. तो ये बन गया रिजल्टेंट. इस रिजल्टेंट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, मतलब रिजल्टेंट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हो? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड. यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ, मतलब पहले रिजल्टेंट निकालो और उस रिजल्टेंट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करो. तो अभी आपको पहले r का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा. हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? x कंपोनेंट स्क्वायर मतलब rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर. वेरी गुड. व्हाट इज rx का वैल्यू? 3 प्लस 6 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 36 45 प्लस 4 49, मतलब कितना हो गया 7. वेरी गुड. तो देयरफॉर r कैप इक्वल्स टू r बार बाय r. व्हाट वाज r बार? r बार 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस डिवाइड बाय 7. देखो देखो कहाँ पे है? 3 6 माइनस 2, 3 6 माइनस 2 और डिवाइड बाय 7, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. अच्छा 12th मिस हो गया क्या? 12th कहाँ गया? 12th गुम हो गया. ओके फिर बाद में करेंगे, उसको ढूंढ लेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे. द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a बार इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड b बार 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप विल बी. इन दोनों वेक्टर्स में एंगल पूछा है आपको. तो a बार और b बार. व्हाट इज a बार? 3 4 5 3i कैप 4j कैप और 5k कैप. b बार इज 3 4 माइनस 5. इन दोनों में पूछा है एंगल. डू यू रिमेंबर एंगल फाइंड करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करने के लिए हुआ था? डॉट प्रोडक्ट. तो इफ यू रिमेंबर cos थीटा इक्वल्स टू a बार डॉट b बार अपॉन ab, क्योंकि a बार डॉट b बार इज ab cos थीटा. तो इज cos थीटा a बार डॉट b बार अपॉन ab. अब इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले न्यूमरेटर चेक कर लेना. न्यूमरेटर अगर 0 आया तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर तो 0 होने नहीं वाला. क्यों नहीं होने वाला? और क्योंकि a और b का मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता है, तो डिनोमिनेटर तो 0 है नहीं. अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो पूरा नंबर क्या बन जाएगा? 0. व्हाट इज cos की वैल्यू फॉर 0? एंगल कितना होता है? 90. तो ऐसे केसेस में हमेशा पहले आप a बार डॉट b बार फाइंड कर लो. दैट इज ax bx प्लस ay by प्लस az bz. एंड आई हैव टोल्ड यू एटलीस्ट 2 टाइम्स, मैं जानबूझ के ऐसा लिखता हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर मी टू कैलकुलेट. 3 into 3, क्योंकि ax इज 3, bx इज 3. 3 into 3 9, 4 into 4 16, 5 एंड माइनस मतलब माइनस 25. 9 प्लस 16 25 माइनस 25. तो न्यूमरेटर 0 हो गया. तो cos थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आंसर इज मतलब टोटल इज 0. तो थीटा कितना? 90. इसका मतलब बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है?
when two vectors are perpendicular. Angle is 90. So let us go ahead with the next question. There are two force vectors, one of 5 Newton and the other 12 Newton. अभी क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, मतलब ओरली. हमारे पास दो फोर्स वेक्टर्स है, कुछ भी नाम दे दो. एक को बोल दो चलो ए बार की वैल्यू कितनी है 5. एक को बोल दो बी बार कितना है 12. एट व्हाट एंगल द टू वेक्टर्स बी एडेड to get resultant vector of 17 Newton, 7 Newton and 13 Newton respectively. A था 5 Newton, B था 12 Newton. इनको कौन से एंगल पे ऐड करना चाहिए टू गेट 17? A था कितना था, A कितना था 5. ओके, ये 5 है और ये 12 है. ये 5 है और ये 12 है. इन दोनों का रिजल्टेंट 17 कब बनेगा? When they are in the same direction. तो कितने एंगल पे ऐड करोगे? 0. कितने पे? 5 + 12 17. ठीक है. फिर सेकंड केस में क्या बोला है, कितना बोला है 7. ये 5 है, ये 12 है. उल्टा कर दिया मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट. तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है कि सब्ट्रैक्ट होता है? तो 12 - 5 7 है ना. तो पहले केस में एंगल कितना 0, दूसरे में कितना 180. कितना 180. ये 5 है, ये 12 है. राइट एंगल ट्राइंगल 5 स्क्वायर + 12 स्क्वायर 25 + 144 169 का रूट है क्या 13? यस. तो कितना एंगल 90. अरे 0 180 एंड. तो एक काम करना, ये एक वेक्टर है, इसको तुम चलो ठीक है ए बार बोल दो, इसका मैग्नीट्यूड 5 है. एक दूसरा वेक्टर है बी बार, इसका मैग्नीट्यूड 12 है. जब इन दोनों को तुम सेम डायरेक्शन में रखोगे तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो होगी a + b, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तब डायरेक्ट एडिशन होता है तो हो जाएगा 17. तो पहले केस में एंगल होना चाहिए 0. कितना होना चाहिए 0. अब in the second case to get a resultant of how much 7, I should make the direction opposite, because only in that case आप लिख पाओगे इसको b - a, that is 12 - 5, that is 7. And in the third case, to get a resultant of 13, what you should do is this. एक वेक्टर को दूसरे के साथ कैसा लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर. क्योंकि ऐसा करोगे, परपेंडिकुलर करोगे तो ही क्या होने वाला है, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं? अभी कंफ्यूजन है, कैसे क्या हाइपोटेन्यूज. ये वेक्टर को मैं जहां चाहूं वहां रख सकता हूं कि नहीं? यहाँ रख सकता हूं क्या? जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ कौन सा, ए बार, वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है क्या? यस. तो रिजल्टेंट कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ. तो ये कौन है, आर है. लेकिन ये आर हाइपोटेन्यूज है. किसका? राइट एंगल ट्राइंगल का. तो r² = a² + b², मतलब r = √(a² + b², √(5² + 12², √(25 + 144, √(169), that is 13. तो तीसरे केस में एंगल होना चाहिए 90. 0 180 90 का है ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहिए, ये बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला काम है. तो अगला क्वेश्चन, इफ a बार इज 4i कैप - 3j कैप, b बार इज 6i कैप + 8j कैप, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ a बार + b बार. मतलब दोनों को ऐड करो, एक नया वेक्टर बन जाएगा, उसको r बार बोल देते हैं. तो r बार क्या आ गया, a बार + b बार. व्हाट इज a बार? 4i कैप -
3j cap. 4i cap minus 3j cap. What is b bar? 6i cap plus 8j cap. 4 और 6 10 प्लस 5. ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर ए बार प्लस बी बार. इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा है. इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, वाई कंपोनेंट मतलब तो 125 125 को मैं लिख दूंगा 25 इंटू 5 तो 5 रूट 5. ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड. और डायरेक्शन के लिए मैंने हमेशा क्या बोला था? tan theta y component upon what is y component in this case? an x component तो 5 by 10 मतलब 1 by 2 तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 by 2 बराबर ना. y component upon x component हो गया 5 रूट 5 एंड tan इनवर्स ऑफ 1 by 2 कहाँ है? ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ. ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ. नॉर्थ मतलब कौन सा कैप? जे कैप. एट 20 मीटर पर सेकेंड. टर्न्स वेस्ट. वेस्ट मतलब माइनस आई कैप. एंड ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड. स्पीड नहीं चेंज किया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया. The change in its velocity will be. Very good. थोड़ा confusion होता है यहाँ पे. Truck traveling due north at 20 मीटर पर सेकेंड. ट्रक नॉर्थ में जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. तो ये हो गया तुम्हारा ए बार विच इज 20. विच कैप? जे कैप. मीटर पर सेकेंड. ओके. फिर उसने टर्न मार लिया. कहाँ टर्न मार लिया? वेस्ट मतलब यहाँ पे. ओके विद द सेम स्पीड. तो ये हो गया बी बार. बी बार की वैल्यू आ जाएगी -20 आई कैप. उन्होंने पूछा है द चेंज इन वेलोसिटी विल बी चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी. हमेशा याद रखना चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. तो हम इसको तुम नाम चेंज करके एक काम करो, इसको v1 बार बोल दो. ये इनिशियल वेलोसिटी था. इसको v2 बार बोल दो. ये कौन था? फाइनल वेलोसिटी. और चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस फाइनल. कौन है? v1 की v2. v2 तो v2 बार माइनस v1 बार. व्हाट इज v2 बार? -20 माइनस व्हाट इज v1 बार? -20. तो -20 आई कैप -20 जे कैप. ये हो गया. आप -20 बाहर निकाल लो, चलता है. आई कैप प्लस जे कैप. बट दिस इज योर व्हाट इज दिस? अरे डेल्टा मतलब कौन? चेंज. सो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी. लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शन में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया है. हाँ तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ. अरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कौन है? वाई कंपोनेंट कौन है? तो 20 स्क्वायर और 20 स्क्वायर 2 बार आ गया. तो 2 बार 20 स्क्वायर आया कि नहीं? हाँ तो कितना होगा? 20 रूट 2. कितना होगा? 20 रूट 2. 20 रूट 2 दिख रहा है क्या? यस. 20 रूट 2 20 रूट 2. ऑप्शन बी की ऑप्शन डी. डी की डी. बी की डी. देखो ऐसा है, वो नॉर्थ जा रहा था, फिर वहां से कहाँ गया? वेस्ट. तो क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट. क्या हो गया? तो तुमको -1 मिल गया. +4 नहीं होगा, माइनस होगा. क्यों? ईस्ट मतलब आई कैप था कि नहीं था ना? वेस्ट मतलब माइनस आई कैप. वेरी गुड. जे कैप नहीं, माइनस आई कैप. ईस्ट इज आई कैप, वेस्ट इज माइनस आई कैप, नॉर्थ इज साउथ इज. तो इधर दोनों माइनस माइनस है ना. आई कैप माइनस है मतलब कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट. और जे कैप माइनस है मतलब कौन है? साउथ. तो नॉर्थ वेस्ट की साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट. चेंज. आप मुझे नॉर्थ वेस्ट बता रहे हो, आप मुझे वेलोसिटी का नया डायरेक्शन बता रहे हो. इन्होंने पूछा है चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ. तो वेलोसिटी का चेंज में क्या आया?
-20 आई कैप -20 जे कैप। माइनस आई कैप मतलब वेस्ट और माइनस जे कैप मतलब साउथ। तो 20√2 क्या नॉर्थ वेस्ट की साउथ वेस्ट? चलो अगला क्वेश्चन। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सबका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आपको फिजिक्स के बाकी टॉपिक में भी आते हैं। तो सबका ध्यान यहाँ पे, आप सबका, सब मतलब सब, ऑल ऑफ यू शुड स्टॉप राइटिंग एंड पे अटेंशन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के मैं 2 या 3 मेथड बताऊंगा। पहले जो फुल फ्लेज मेथड है वो, फिर शॉर्टकट ट्रिक्स। और ये सेम क्वेश्चन आपको लॉज ऑफ मोशन में भी आएगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। एन ऑब्जेक्ट ऑफ mkg, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास mkg है, विथ स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्ट्राइक्स अ वॉल, एक वॉल पे जाके उसने स्ट्राइक कर दिया, मतलब इट इज फॉलिंग ऑन दैट वॉल एट एन एंगल थीटा। तो एंगल कितना बनाया उसने? थीटा। एंड रिबाउंड्स, रिबाउंड मतलब टप्पा खा के वापस ऊपर आ रहा है, इट इज बाउंसिंग बैक, रिबाउंड्स एट द सेम स्पीड, मतलब जिस स्पीड से वो स्ट्राइक किया था उसी स्पीड से वापस ऊपर आ रहा है, एंड एट द सेम एंगल, एंड एट द सेम एंगल। तो आया स्पीड v से, गया भी स्पीड v से, एंगल बनाया थीटा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, और गया भी कितने एंगल पे? थीटा। द चेंज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। तो इस पूरे प्रोसेस में मोमेंटम का जो चेंज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब जिनको क्वेश्चन नहीं समझा मैं वापस बता देता हूँ। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये एक वॉल है, ये वॉल है, इस वॉल पे एक ऑब्जेक्ट आया जिसका मास था m। वो कितनी स्पीड से आया? v स्पीड से आया, राइट। बाउंस हुआ और वापस गया, कितनी स्पीड से गया? v स्पीड से गया। वो जब उसने स्ट्राइक किया तो कितना एंगल बनाया विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल? थीटा, थीटा। और गया तो भी कितने एंगल पे गया? थीटा, बराबर। तो जब आया तो उसका वेलोसिटी वेक्टर है v1 बार, जब गया तो कितना है? v2 बार। स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है, ये याद रखना। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्शन। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, तो अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड से आया तो 2 मीटर पर सेकेंड से गया, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं? टप्पा खा के गया ना, चेंज करके डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड्स आर सेम बट वेलोसिटी इज नॉट सेम। आपको क्या पूछा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम मतलब p, चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा p, और बार मतलब ये चेंज इन मोमेंटम वेक्टर है। क्या है ये? वेक्टर है। उसका क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड। कैसे फाइंड करते हो? फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे करते हैं ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट। उसका मॉड, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड पूछा है। बाय द वे, डू यू नो व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी, वेरी गुड। तो व्हाट विल बी p1? m1 v1। लेकिन m1 को मैंने m क्यों लिखा? अब एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास अगर 1 kg है तो टप्पा खाने के बाद वो 2 kg तो नहीं हो जाएगा, कितना रहेगा? 1, इसलिए m इज m। व्हाट इज p2? m v2। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं, मास पे बार मत लगा देना, नहीं तो मास के ऊपर लगा दिया बार, मतलब मास हो गया वेक्टर। इसका मतलब पता है क्या होता है? तुम्हारा मास डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो रहा है। तुम ईस्ट में जा रहे हो तो 60 kg, तुम वेस्ट में जा रहे हो तो कुछ और। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो इसके ऊपर, मास के ऊपर और टाइम के ऊपर गलती से भी वेक्टर मत लिख देना। तो यू हैव, अब ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डेल्टा p बार इक्वल्स टू m v2 बार माइनस m v1 बार, मतलब m बाहर आ गया क्योंकि स्केलर है, तो v2 माइनस v1। मतलब तुमको बेसिकली क्या फाइंड करना है? v2 माइनस v1। इसको हम लोग डेल्टा v लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। अब अगली बार से ये सब कुछ करना नहीं, इसे पहली बार के लिए बता दिया। अगली बार से डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम होना तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, बस इतना करना। ओके,
पक्का पक्का। और बेसिकली हम लोग मॉड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब ये चेंज इन वेलोसिटी निकालना कैसे है, फिर चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, बहुत सिंपल है। लुक अच्छे से ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये v1 कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में? अच्छा, ये v1 कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है? फोर्थ। कहाँ का पॉइंट कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। x और y दोनों में से कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है? x पॉजिटिव एंड y, वेरी गुड। तो यहाँ पे जब तुम इस v1 के कंपोनेंट्स करोगे, x कंपोनेंट को पॉजिटिव x में दिखाओगे और y कंपोनेंट को नेगेटिव में दिखाओगे। क्यों किया ऐसा? कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा था? तो फोर्थ में x मतलब पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे, और नेगेटिव y मतलब नीचे। तो नीचे है क्या? यस है क्या? ऐसा पक्का? यस नो यस? अरे कुछ नहीं है, इसको इधर इमेजिन कर लिया। यू हैव टू मेक दिस हैबिट ऑफ इमेजिन करो। ये वेलोसिटी है, एक कंपोनेंट यहाँ गया, x कंपोनेंट पॉजिटिव x में जा रहा है ना, और y कहाँ जा रहा है? तो वही तो मैंने दिखाया यहाँ पे, बराबर है क्या आप? हाँ कि ना? ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना है? क्यों है? अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल्स? एंगल को लग के जो भी कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है कि साइन होता है? कॉस, क्योंकि एडजेसेंट मतलब कॉस। तो ये कौन हो गया? v1 कॉस थीटा, और जो दूसरा होता है वो कौन होता है? साइन थीटा, बराबर। सिमिलरली ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब फाइनल की बात कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी कहाँ पॉइंट कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, वेरी गुड, सही है। तो एक कंपोनेंट ये हो गया, एक ये हो गया। ये थीटा है, तो ये कौन है? थीटा। क्यों है? करस्पॉन्डिंग। कौन है वो? करस्पॉन्डिंग। तो एंगल को लग के कौन होता है? कॉस। तो v2 कॉस और ये v2 साइन, वेरी गुड, सही है क्या? है ना? लेकिन उन्होंने क्या बोला है आपको? जिस स्पीड से आया उस स्पीड से गया। तो मतलब v1 और v2 की वैल्यू सेम है, तो मैं v1 और v2 लिखने ही नहीं वाला हूं। बराबर यहां तक? पक्का पक्का? श्योर श्योर? 100%? हाँ कि ना? अब मुझे वेलोसिटी v1 इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए। क्यों वेक्टर चाहिए? क्योंकि तुम वेक्टर को माइनस करने वाले हो, तो वेक्टर को माइनस करोगे तो पहले वेक्टर बनाओ। अब वेक्टर कैसे बनाते हैं? v1 बार x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ऐसे लिखते हो ना, बीच में प्लस की माइनस वो बाद में देखेंगे, ऐसे लिखते हैं कि नहीं? अब बताओ v1 का x कंपोनेंट कौन था? v साइन थीटा। कौन था? v साइन थीटा। तो क्या लिखूंगा? v साइन थीटा। और y कौन है? v cos थीटा। तो क्या लिखूंगा मैं? v cos थीटा। लेकिन ये v cos थीटा कहाँ है? नीचे, तो क्या लिखेंगे? माइनस। आ गया ध्यान में? बराबर? पक्का? श्योर? 100%? व्हाट विल बी v2 बार? v2 बार में भी दो कंपोनेंट रहेंगे, i कैप और j कैप। i कैप मतलब कौन सा कंपोनेंट? x, वो कौन है? v साइन थीटा। और y कौन है? v cos थीटा। लेकिन कहाँ पॉइंट कर रहा है? तो क्या लिखेंगे? प्लस। तो v2 और v1 मिल गया, तो v2 बार माइनस v1 बार। व्हाट इज v2 बार? v sin थीटा i कैप प्लस v cos थीटा j कैप माइनस व्हाट इज v1 बार? v sin थीटा i कैप माइनस माइनस प्लस v cos थीटा j कैप। v sin थीटा कैंसल, और v cos 2v cos थीटा j कैप। ये क्या आ गया? v2 बार माइनस v1 बार। इसको क्या नाम दिया था? और तुमको डेल्टा v का क्या चाहिए? मॉड। मॉड मतलब डायरेक्शन चाहिए क्या? नहीं, सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो कितना है? 2v cos थीटा। हमको एक्चुअली क्या फाइंड करना था? चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। वो क्या था? m इंटू डेल्टा v। तो m इंटू डेल्टा v मतलब 2v cos थीटा। तो आंसर आएगा 2mv cos थीटा। है क्या? 2mv cos थीटा।
यस, वेट, लिखने की गाही नहीं, लिखने की गाही बिल्कुल नहीं करना। द नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज राइट हियर, डोंट वरी अबाउट दैट, सब करेक्ट है। अब देखो वापस वही बात आ गई ना, जेई नीट जैसे एग्जाम में तुम्हारे पास टाइम कितना है क्वेश्चन सॉल्व करने का? एट द मोस्ट JEE है तो 2 मिनट, क्योंकि 25 क्वेश्चन 60 मिनट्स, तो 2 सवा 2 मिनट। नीट में तो 45 क्वेश्चन है, 60 मिनट एवरेज टाइम पकड़ के चलो, तो 1 मिनट एंड फ्यू सेकेंड्स होगा क्या इतना सब? नहीं। तो पहले मैं तुमको मेथड 1 समझाता हूँ, फिर तुमको ट्रिक देता हूँ। अब मेथड 1 क्यों समझाना पड़ेगा? क्योंकि ट्रिक के लिए पता होना चाहिए। ऐसा था, वैसे हमको मेथड 2 चाहिए, हम लोग पहले मेथड 1 पूरा समझ लेते हैं। ऐसा है, ऐसा है, एक है बॉल, ये है बॉल, उस पे आया बॉल, आया, टप्पा खाया, गया, बाउंस बैक, रिबाउंस, रिबाउंस मतलब इट विल जंप बैक, जितने एंगल से आया उतने ही एंगल से गया, जितनी स्पीड से आया उतनी स्पीड से गया, सिर्फ डायरेक्शन हुआ चेंज। डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये था V1 बार इनिशियल वेलोसिटी, ये था V2 बार फाइनल वेलोसिटी। अब जब ये आ रहा है तो याद रखो, इट इज नॉट पॉइंटिंग ओनली अलोंग x, नॉट पॉइंटिंग ओनली अलोंग y, इट इज इन बिटवीन। तो जब जो ना इधर का ना उधर का बीच में लटका होता है, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। ये बीच में लटका है, यस। कहाँ देख रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ देख रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, मतलब इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव आने वाला था और y कंपोनेंट नेगेटिव आने वाला था, वो वैसा ही होगा। ये थीटा है तो ये भी क्या है? थीटा। विच थ्योरम? अल्टरनेट। तो ये हो गया आपका v cos थीटा और ये हो गया आपका v sin थीटा। सिमिलरली जब बाउंस बैक करके गया तो 2 कंपोनेंट्स है, बट इट इज पॉइंटिंग नाउ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों होते हैं पॉजिटिव। ये थीटा तो ये भी कौन है? थीटा। ये थीटा तो ये कौन? v cos थीटा। और ये कौन? v sin थीटा। अब अगली बार से तुमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो सिर्फ बस कंपोनेंट याद रखो। ये इनकमिंग वेलोसिटी है, इसके 2 कंपोनेंट है, ये और ये। करेक्ट? राइट? बराबर? सही है? 100%। ये वेलोसिटी था इनिशियल, ये कंपोनेंट हो गया v साइन और ये हो गया v cos। ठीक? बराबर? जब वापस गया, वापस गया, करेक्ट, ये हो गया v साइन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये था, और जब आ रहा था तब और v। बस आंसर आ गया इधर। कैसे आंसर आ गया? इन कंपोनेंट्स को देख के बताओ कि कौन सा कंपोनेंट चेंज ही नहीं हुआ। v साइन है ना, नहीं हुआ ना चेंज। तो जिसमें चेंज नहीं है उसमें नो चेंज है। तो जब तुम चेंज इन मोमेंटम की बात करोगे ना, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, बराबर? करेक्ट? जिसमें चेंज नहीं है उसमें नो चेंज है, क्योंकि तुम V2 माइनस क्या करने वाले हो? V1 क्या करने वाले हो? तो जो चेंज नहीं हुआ, कौन चेंज नहीं हुआ? कौन चेंज नहीं हुआ? वो तो कैंसिल ही हो जाएगा ना फिर। जब तुम दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो जिसमें चेंज नहीं है वो तो कैंसिल। आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं जिनको बार बार बोलता हूँ, अरे ध्यान दो, हर दिन बोलता हूँ अरे ध्यान दो, वो ध्यान नहीं देते। तो उनमें क्या चेंज है? जीरो। क्या चेंज है? तो इधर भी एक कंपोनेंट ऐसा है जो चेंज ही नहीं हो रहा, तो व्हाट इज चेंज? जीरो। तो चेंज किस में हुआ? v cos। पहले नीचे देख रहा था, अब कहाँ देख रहा है? तो जब 180 डिग्री से टर्न हो जाए वेक्टर, जब कोई भी वेक्टर 180 डिग्री से टर्न हो जाए, उसमें चेंज होता है डबल ऑफ द इनिशियल वैल्यू। डबल ऑफ द, डबल ऑफ द, डबल ऑफ द। मास बाहर बैठा है क्या? यस। और डेल्टा वी में कौन चेंज नहीं हुआ? वो लिखेंगे क्या? और चेंज कौन हुआ? और कैसा चेंज हुआ? डबल। तो 2mv cos थीटा, 2mv cos थीटा आ गया। पक्का? श्योर? ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेप्स कम से कम अगेंस्ट 0 स्टेप्स, क्योंकि वो स्टेप्स है ही नहीं। वो तो वो खड़े खड़े ऐसा इमेजिन किया, लिख दिया डायरेक्ट। तो चलो ठीक है, अभी चेक करने के लिए हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड, मैं इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट करता हूँ। अब जो ऑब्जेक्ट था वो वर्टिकल वॉल पे आया, ऐसा आया,
ऐसा गया, जितनी स्पीड से आया उतनी स्पीड से गया, जितने एंगल पे आया उतने ही एंगल पे गया। ये V1 बार है, ये V2 बार है। नो पेन पेपर अलाउड। मुझे बताओ व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? V1 कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ। साइन के कॉस अटक गए, अटक गए। अरे ऐसा और ऐसा, ये थीटा तो वो भी, ये थीटा तो ये भी, क्यों अल्टरनेट? तो ये कौन है? वी कॉस है। कौन है ये? और ये कौन है? वी साइन है। और इधर कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड। कौन सा ये? थर्ड में दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते हैं कि नहीं? हाँ, दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। तो ये और ये बराबर, करेक्ट। अब ये थीटा तो ये भी कितना, क्यों करस्पॉन्डिंग। तो ये कौन है और ये कौन है? वी साइन। तो वी साइन और वी कॉस में से कौन चेंज नहीं हुआ? साइन नहीं हुआ ना, क्योंकि पहले भी नीचे था अभी भी नीचे है, बराबर। तो वो लिखेंगे क्या? नहीं, बराबर। तो चेंज कौन हुआ? कितने से चेंज हुआ? तो चेंज इज डबल, मतलब 2v cos थीटा। और मोमेंटम चाहिए तो साथ में किसको मल्टीप्लाई करते हो? तो आंसर वापस से क्या आएगा? 2mv cos थीटा। हो गया, डन। देखो यहाँ ना थोड़े से कुछ कंफ्यूजन रहते हैं, वो कंफ्यूजन अभी दूर कर लो। अगेन लुक एट दिस डायग्राम। V1 के दो कंपोनेंट्स थे x और y, और क्योंकि V1 थर्ड क्वाड्रेंट में था तो x कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा, y नेगेटिव आएगा, तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है। V2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है और वो x और y पॉजिटिव आएगा, तो दोनों पॉजिटिव लिखे हैं। नंबर 2, यहाँ पे जब तुम बोलते हो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। अब तक आपको वेलोसिटी का चेंज आप 1D मोशन में इमेजिन कर रहे थे, अभी आगे बात 2D में। तो 2D में तुम देखोगे ना, वेलोसिटी का x कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, x कंपोनेंट। इसलिए जब तुम चेंज इन वेलोसिटी की बात करोगे तो x कंपोनेंट लिखोगे ही नहीं, क्योंकि x कंपोनेंट चेंज हुआ क्या? नहीं। चेंज कौन हुआ? y कंपोनेंट। चेंज कौन हुआ? तो दो कंपोनेंट में से एक चेंज नहीं हुआ। कौन सा चेंज नहीं हुआ? साइन कंपोनेंट, मतलब x कंपोनेंट। तो वो चेंज में आएगा क्या? नहीं। जिसमें चेंज नहीं है उसमें क्या चेंज है? जीरो चेंज है। लेकिन जिसमें चेंज है, किसमें चेंज है? y कंपोनेंट। पहले y कंपोनेंट नीचे था, अब कहाँ गया? तो कितने डिग्री से टर्न मारा? तो कोई भी वेक्टर जब 180 से टर्न मारे ना, उसका चेंज डबल होता है। कितना होता है? अभी आपको क्या लग रहा है कि इधर भी मैग्नीट्यूड v cos थीटा था, इधर भी v cos थीटा था, कहाँ चेंज हुआ? मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज हुआ, चेंज डायरेक्शन हुआ। क्या चेंज हुआ? हाँ, तो डायरेक्शन कितने से चेंज हुआ? तो कभी भी अगर डायरेक्शन 180 से चेंज हो जाए तो व्हाट इज द चेंज इन दैट क्वांटिटी? डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, मैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, मैं घूम के वापस 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा हूँ, व्हाट इज द चेंज? 4, क्योंकि डायरेक्शन हैज चेंज बाय 180। तो याद रखना, याद रहेगा। अब इसके बाद ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना होता है, आपको सिर्फ इमेजिन करना होता है कि वेलोसिटी कहाँ पॉइंट कर रहा था, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। बाउंस होने के बाद कहाँ गया? एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। एक्स और वाई में से यहाँ पे एक्स कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ और स्पीड भी सेम था, तो एक्स कंपोनेंट को छोड़ देना। जो चेंज हुआ वो था वाई कंपोनेंट, और डायरेक्शन क्या हो गया? डायरेक्ट उल्टा, तो डबल चेंज, तो 2mv cos थीटा। अब हमेशा 2mv cos थीटा आंसर आएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स कि एंगल तुम कहाँ से मेजर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिया आपको, बराबर। अब अगर मैं यहाँ पे एंगल, जो थीटा एंगल है ना, थीटा, वो थीटा एंगल, मैं एक काम करता हूँ, वो जो थीटा एंगल है उसको, थीटा एंगल को, थीटा एंगल को मैं वॉल से मेजर कर लेता हूँ, वॉल से। व्हाट आई विल डू इज, क्योंकि ये भी जरूरी है दैट यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि इसके और क्या क्या केसेस बन सकते हैं। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एंगल थीटा दिया हो और ये एंगल थीटा है। हो गया ऐसा? अगर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो आपको पता होना चाहिए, जब आप कंपोनेंट्स कर रहे थे तो एक कंपोनेंट तुम यहाँ दिखा रहे थे, एक तुम यहाँ दिखा रहे थे।
अब मेरे को बताओ, ये थीटा है तो ये कौन है? तो ये कौन सा कंपोनेंट है? कॉस। कौन है? कॉस। और ये कौन है? साइन। वेरी गुड, बराबर। अब इधर भी सिमिलरली ये थीटा, तो ये कौन है? थीटा। ये कौन है? वी कॉस। और ये कौन है? वी साइन। यहाँ पे y कंपोनेंट चेंज हुआ क्या? नहीं। डायरेक्शन क्या है? सेम। वैल्यू क्या है? सेम। लेकिन y कंपोनेंट कौन सा था? वी कॉस। और x कंपोनेंट क्या था? वी साइन। पहले वहां पॉइंट कर रहा था, अब कहाँ पॉइंट कर रहा है? उल्टे डायरेक्शन में कर रहा है। तो व्हाट इज द चेंज इन x कंपोनेंट? 2v साइन थीटा। तो आंसर आएगा 2mv साइन थीटा। वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि एंगल मेजर कहाँ से हुआ। तो हमेशा 2mv cos थीटा नहीं आएगा, ये एंगल पे ध्यान देना। अगर इधर एंगल थीटा लिया है तो 2mv साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा दिया है तो 2mv cos थीटा। ओके डन। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? हाँ, कौन सा क्वेश्चन? विच क्वेश्चन? विच क्वेश्चन? कौन सा? अच्छा, 18th। ओके, 18 ना? हाँ, लेकिन 12 बाकी था, तो पहले मेरे को 12th करना है। अब पहले 12th क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो 12th होना चाहिए। तो 12th क्वेश्चन, तो जस्ट अ मिनट। 12th क्वेश्चन, तो हमारा 12th क्वेश्चन था पेंडिंग, अब पहले कर लेंगे उसको कंप्लीट। The position vector of a particle, position vector gives the position of a particle with respect to origin of a chosen coordinate system। तो जैसे जैसे पार्टिकल मूव होगा वैसे वैसे उसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज होगा। तो क्या बोला है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन r bar equals to 3t square I cap plus 4t square j cap plus 7k cap। ये पोजीशन वेक्टर है और आपको क्लियरली दिख रहा है कि पोजीशन वेक्टर किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। तो विथ टाइम पार्टिकल का पोजीशन क्या होने वाला है? चेंज। द डिस्टेंस ट्रेवल्स इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज, तो ये जो पार्टिकल है ये पहले 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऐसा पूछा है। इसके भी दो मेथड बताने वाला हूं मैं। तो मेथड वन, ऑफ कोर्स मेथड वन नॉर्मली आपका जो नोट्स में या बुक्स में या जहां पे भी मिलेगा आपको ऑनलाइन सोर्सेस में, वो मेथड वन है। दूसरा है ट्रिक। What is the position vector given by r bar equals to 3t square I cap plus 4t square j cap plus 7k cap। सही है। आपको पूछा है कि 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? कितने सेकेंड में? 10 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। तो ऐसा इमेजिन कर लो, शुरू में इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0। देखो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। आप तुम रियल लाइफ में सोचो ना, इसको रियल लाइफ में सोचो। आपको मैंने अगर पूछ लिया कि 10 सेकेंड में एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो तुमको पहले उसका इनिशियल पोजीशन पता होना चाहिए और 10 सेकेंड के बाद पोजीशन पता होना चाहिए, बराबर। इनिशियल पोजीशन पता होगा, फाइनल पोजीशन पता होगा, तो तुमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से कहाँ गया? कहाँ से मतलब इनिशियल पोजीशन, कहाँ गया मतलब फाइनल पोजीशन। तो तब तुमको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पता होगा तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अभी फिट कर लो सिस्टम के अंदर। जब तुमको पूछा हो डिस्टेंस ट्रैवर्स इन फर्स्ट 10 सेकेंड, तो पहले उसका इनिशियल पोजीशन निकालो, मतलब t इक्वल टू 0, है ना। तो t इक्वल टू 0 तो मैं r1 बार नाम दे देता हूँ। 3t स्क्वायर मतलब 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 7k कैप। तो r1 बार कितना आ गया? 7k कैप। मतलब शुरू में पार्टिकल सिर्फ कौन से एक्सिस पे बैठा था? z एक्सिस पे। तो इनिशियली अगर इसको इमेजिन करोगे तुम, तो ऐसा होगा कि ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो शुरू में पार्टिकल कौन से एक्सिस पे बैठा है? कहाँ बैठा है? यहाँ पे z एक्सिस पे, क्योंकि उसका x और y कंपोनेंट 0 है। तो शुरू में वो कहाँ पे है? z एक्सिस पे। कहाँ पे है? इसलिए वेक्टर्स हम जब पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल कहाँ यूज है वो बाद में समझेगा, तो ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा अभी आपको।
आपको क्या बोला है 10 सेकेंड के बाद, मतलब एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, उसका जो नया पोजीशन वेक्टर है उसको r2 नाम दे दिया, इनिशियल को क्या नाम दे दिया r1, और r1 क्या आया, क्या है r1 7 k कैप, तो ये हो गया r1 बार। फाइनल मतलब r2, तो 3 इंटू 10 स्क्वायर आई कैप प्लस 4 इंटू 10 स्क्वायर जे कैप प्लस 7 के कैप, मतलब व्हाट इज r2 बार 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो फाइनली तीनों कंपोनेंट्स है क्या, यस। तो 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद वो जहां कहीं भी हो, देखो ये इनिशियल पोजीशन था, इसको P नाम दे देता हूँ, ये फाइनल पोजीशन था, इसको Q नाम दे देता हूँ। तो फाइनली ये जहां कहीं पे भी है उसका पोजीशन वेक्टर को क्या नाम दिया हमने, क्या नाम दिया हमने r2 बार। आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस, मतलब P से Q तक का डिस्टेंस, बराबर है कि नहीं, है कि नहीं। पार्टिकल कहां से कहां गया, कहां से कहां गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखोगे PQ बार, P से स्टार्ट हुआ कहां तक गया Q तक। तो अभी मुझे बताओ, कैन यू अप्लाई ट्राइंगल लॉ हियर, यस, क्योंकि जहां पे ये OP बार खत्म हो रहा है वहां से कौन स्टार्ट हो रहा है PQ बार, तो OP बार प्लस PQ बार मतलब कौन OQ, मतलब R2, तो R2 इज बिहेविंग लाइक रिजल्टेंट, किसका किसका रिजल्टेंट R1 का और PQ का। तो ट्राइंगल लॉ यूज कर लोगे तो तुमको दिखेगा, क्या दिखेगा, OP बार प्लस PQ बार इक्वल्स टू OQ बार। तो PQ बार क्या आ गया, OQ बार माइनस OP बार। ये तो तुमको पहले ही मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब फाइंड किया था मैंने बोला था कि PQ बार लिख रहे हो तो स्मॉल q बार माइनस स्मॉल p बार, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि फाइनल पोजीशन को क्या नाम दिया है R2, हमने वहां लिखा था Q बार, इनिशियल को क्या बोला है R1, वहां पे लिखा था P बार, तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड था R2 बार माइनस R1 बार। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 बार माइनस R1 बार, R2 बार माइनस R1 बार। तो अभी तुम्हारे पास R2 बार है क्या, यस। तुम्हारे पास R1 बार भी है क्या, यस। व्हाट इज R2 बार, ऐसा भूलना नहीं, याद होना चाहिए 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये R2 है और R1 कितना है 7 के कैप, तो 7 के कैप 7 के कैप कैंसल, तो कितना आया 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप। एक्चुअली तो आंसर देख के सॉल्व हो गया, बताता हूँ मैं आपको कैसे। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या देता है, डिस्टेंस क्या देता है 300 स्क्वायर, 300 मतलब 3 इंटू 10⁻² स्क्वायर प्लस x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट, y कितना है 400 का स्क्वायर। जानबूझ कैसा लिखा मैंने, नहीं तो तुम 300 का स्क्वायर लिखोगे, बड़ा नंबर 9000, कोई जरूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 10⁻⁴, 4 का स्क्वायर 16, 10⁻⁴, 10⁻⁴ आ गया कॉमन, तो 9 प्लस 16 इंटू 10⁻⁴, तो 25 इंटू 10⁻⁴, मतलब 5 इंटू 10⁻² मतलब कितना 500। तो 500 मीटर इज अ डिस्टेंस ट्रैवर्स इन फर्स्ट 10 सेकेंड। वेट, सही है लेकिन ऐसा करना नहीं है, मेरा काम है तुमको दोनों स्टेप मेथड्स बताना, मैं नहीं तो तुमको ये सोल्यूशन बता के छोड़ देता, हाँ यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी कि देखो इतना सारा हमने सॉल्व कर लिया, और रियल एग्जाम में यू आर सैड आई एम सुपर सैड, 45 में से 20 क्वेश्चन करके आते हैं, तो कैसे रिजल्ट निकालोगे तुम। नीट और JEE, नीट में 45 में से 20 ही हुए, टाइम नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि तुम ये सब करते बैठे। लुक एट द क्वेश्चन, जस्ट लुक एट पोजीशन वेक्टर, r बार इक्वल्स टू क्या था 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप प्लस 7k कैप। पोजीशन वेक्टर देखने के बाद यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इसमें एक ऐसा कंपोनेंट है जो चेंज नहीं हो रहा है विद टाइम, कौन k कैप, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, बराबर। अभी तो मैंने बताया था जो चेंज नहीं होता उसमें चेंज क्या होता है, जीरो। तो जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे गया, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में गया, राइट, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे तो कौन सा कंपोनेंट सबसे पहले गायब होगा,
हो गया। तो देखो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, सही है, बराबर, करेक्ट। इसका मैग्नीट्यूड मैं तुमको डायरेक्टली एक फॉर्मूला देता हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखना। जब मैं R2 में से R1 को माइनस करूंगा सबसे पहले कौन गायब होगा, तो वो लिखना नहीं, तो बचा कौन, कौन 3 और 4, 3 और 4 फाइनल पोजीशन पे टाइम कितना है t स्क्वायर, और ये कितना है 4 स्क्वायर, ऐसा है ना, ऐसा है कि नहीं, हाँ कि ना, यस। अभी तो आपको बोला है फर्स्ट 10 सेकेंड मतलब 0 से 10। अगर ऐसा पूछा होता 10 से 20 तो क्या करते पता है, 10 से 20 बोला होता ना तो उस केस में पता है क्या लिखते हैं आप, t2 माइनस t1 स्क्वायर है ना, प्लस 4 t2 माइनस t1 स्क्वायर, अगर ऐसा बोला होता तो। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट 10 सेकेंड्स, क्या बोला है, फर्स्ट 10 सेकेंड मतलब 0 से 10, मतलब इनिशियल टाइम कितना था, कितना था 0। तो ये याद रखना, अभी मैं सिंप्लीफाइड वर्जन लिख रहा हूँ, लेकिन तुमको बनाते आना चाहिए इसको। तो ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसा, हाँ, वेरी गुड। हाउ मच इज दिस, हाँ कितना, हाँ क्योंकि इसका स्क्वायर करना पड़ता है, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, नहीं तो लिख दिया 3t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर 7t स्क्वायर, आंसर ही नहीं आएगा आपका, पूरे का स्क्वायर होता है वो, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। करेंगे ना, जरा रुको रुको, कहाँ कहाँ गलती होती है मैं पहले से बता दे रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ गलती होती है, x कंपोनेंट क्या है 3t स्क्वायर, उसका स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे while राइटिंग डाउन यू शुड राइट अंडर रूट ऑफ 3t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर का स्क्वायर, बराबर, सही है, करेक्ट है, राइट। इनिशियल टाइम क्या था 0, फाइनल टाइम क्या था 10, इसके लिए क्या लिखा डायरेक्टली फाइनल टाइम कौन है t। अगर आपको इनिशियल टाइम 0 नहीं दिया होता तो क्या लिखते, t2 माइनस t1, वेरी गुड। तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बना के देता हूं मैं, 3 डेल्टा टी स्क्वायर का स्क्वायर, वेयर डेल्टा टी इज t2 माइनस t1 प्लस 4 डेल्टा टी स्क्वायर का स्क्वायर, वेयर डेल्टा टी इज t2 माइनस t1, वेरी गुड। t2 मतलब 10, t1 मतलब 0, तो डेल्टा टी कितना हो गया 10, तो ये कितना आएगा 10, क्या आएगा ये 10 स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर का स्क्वायर मतलब कितना, 10 स्क्वायर का स्क्वायर कितना 10 पावर 4, बराबर, करेक्ट, प्लस ये भी कितना 10 पावर 4, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर 16 आ गया। अब ऐसे नंबर को सॉल्व नहीं करना पड़ता है, 9 और 16 25, 25 का रूट 5, पहला नंबर 5 दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, एक ही तो आंसर था जिसमें पहला डिजिट 5 था, तो अंडर रूट ऑफ 9 और 16 आए तो 25 का रूट कितना, तो सॉल्व क्यों किया, एक नंबर देखा हो गया, पहले तो इतना करना नहीं था, किया भी तो इतना करना चाहिए, और ये भी क्यों किया, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 9 प्लस 16 इज 25, 25 का रूट कितना 5, तो आंसर का पहला डिजिट क्या होना चाहिए, तो I'll क्विकली, यहाँ ध्यान दो, यहाँ आई विल क्विकली समराइज दिस, थोड़ा अगर फास्ट हो गया होगा तो अभी मैं स्लो डाउन कर लेता हूँ, लेकिन अच्छे से समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, मैं कब से बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर डायरेक्ट आते हैं, आर बार पे ध्यान दो, 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप प्लस 7k कैप, टू सॉल्व देयर आर 3 मेथड्स, 2 तो मैंने बता दिया, तीसरा भी बताऊंगा। पहला मेथड है जिसमें तुम t इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट करोगे, इनिशियल पोजीशन मिल जाएगा 7k कैप, फिर t इक्वल टू 10 डालोगे तो फाइनल पोजीशन मिल जाएगा 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप प्लस 7k कैप, फिर फाइनल पोजीशन से इनिशियल को माइनस कर लोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा r2 बार माइनस r1 बार विच इज 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप, फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर दैट इज 500, मेथड 1। मेथड 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड, अंडर रूट ऑफ 3 डेल्टा टी स्क्वायर
प्लस 4 डेल्टा टी स्क्वायर का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर, 3 डेल्टा टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा टी स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब 9 डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 16 डेल्टा टी स्क्वायर, मतलब 25 डेल्टा टी स्क्वायर का स्क्वायर है वो, तो डेल्टा टी रेज टू 4 है, उसका स्क्वायर रूट, मतलब 25 का रूट इज 5, डेल्टा टी रेज टू 4 का रूट इज डेल्टा टी स्क्वायर, तो 5 डेल्टा टी स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 500 आ गया। मेथड थ्री, जब x कंपोनेंट में 3 दिख गया, y कंपोनेंट में 4 दिख गया और तुम मैग्नीट्यूड लेने वाले हो, मतलब तुम रूट करने वाले हो 3 स्क्वायर का और 4 स्क्वायर का, तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर उसका रूट लेने के बाद पहला नंबर 5 आता है, तो पहला डिजिट 5 ही आना चाहिए था। तो जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तभी खत्म हो गया था आंसर, 3 4 5 खत्म, 3 4 5 डन, राइट। सिमिलरली 6 8 10, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 36 64 100, 100 का रूट इज 10, तो जैसे 3 4 5 है वैसे इनका डबल भी होता है 6 8 10 बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर लिख दूँ तो आंसर आएगा 1000 मीटर। कितना आएगा? 1000 तो दिया नहीं है यहाँ पे, करेक्ट। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, 18 ना, पक्का ना। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, यहां ध्यान दो वापस से, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ हैव अ रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एफ। दो फोर्सेस है, दोनों का वैल्यू एफ है, इन दोनों का रिजल्टेंट का वैल्यू भी कितना है? एफ है। द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज, अभी मैं सॉल्व करके दे रहा हूं लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये भी ट्रिक बन जाता है। जैसे पहले वेक्टर को ए नाम दे दिया, दूसरे वेक्टर को बी नाम दे दिया और रिजल्टेंट को भी आर बोल दिया। ए की वैल्यू कितनी थी? एफ, बी की भी कितनी थी? एफ, दोनों के रिजल्टेंट का भी क्या है? एफ। पर आपको याद है क्या दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ में देखा था तुमने, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। तो वैसे ही ए और बी का क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस पी स्क्वायर। ये याद नहीं रहा तो गए काम से, याद रहना चाहिए। ओके, याद रहेगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर इनटू cos थीटा, where theta is the angle between A and B. What is the value of R? F. What is the value of A? F. तो F का स्क्वायर 2 इंटू F मतलब F स्क्वायर cos थीटा प्लस F स्क्वायर, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा, क्या कॉमन निकला? 2F स्क्वायर कॉमन निकला, 1 प्लस cos थीटा आ गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, F स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर कर लिया मैंने F का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो 2F स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, F स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा? 1, 0 नहीं, क्या बचा? 1, वेरी गुड। तो ये आ गया 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा, तो 1/2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा। तो व्हाट इज cos थीटा? 1/2 माइनस 1, मतलब कितना हो गया? और मैंने बताया था cos की वैल्यू माइनस हाफ 120 पे होती है, 120 पे ही होगी। नहीं पता तो कर लो वेरीफाई, कर सकते हो वेरीफाई, तुम कर सकते हो ना, हाँ कि ना? पक्का? तो एंगल कितना है? एंगल 120, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। तो एज अ ट्रिक इसको याद कैसे रखेंगे? अगर दो वेक्टर्स की वैल्यू सेम हो, क्या हो, और उसके रिजल्टेंट की वैल्यू भी सेम हो, क्या हो, तो एंगल 120 होता है। If two vectors have same value and the resultant also has the same value, what is the angle between two vectors? 120। तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा अगली बार से। If I tell you F1 is 5 Newton, F2 is 5 Newton and the resultant of F1 and F2 is also 5 Newton,
What is the angle between F1 and F2? Done? Good. So that's it for today.